अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ निहारी लेके आई हूँ। ये बहुत सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी लगती है, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ। अब हम इसको बनाने का तरीका जो है वो जान लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको तैयार करना है। तो चले आए इसको बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ये मटन की निहारी बनाते हैं। ये तकरीबन 1 किलो मटन है हमारे पास। एक प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब चूल्हे के ऊपर प्रेशर कुकर में ही मैं ऑयल डालूँगी और उसमें प्याज डालूँगी। ये ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं प्याज डाल के इसको सुर्ख करके और इसको निकाल लूँगी प्लेट में अलग से। ये ऑलमोस्ट इसको निकाल के प्लेट में इसको अलग कर लेंगे। ये मैंने इसको प्लेट में निकाल के फैला दिया। अब उसी घी के अंदर लहसुन अदरक डालेंगे। वही ऑयल है, इसके अंदर लहसुन अदरक पेस्ट डाल के इसको 2 मिनट फ्राई करके और साथ में मटन डाल देंगे। अपने इसमें ये मटन ऐड कर देंगे। मटन को 2-1 मिनट भूनेंगे। इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। अब हम इसके अंदर ये मसाले डालेंगे। नमक है, हल्दी, सूरख मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च साबुत, लौंग हैं 3 और 2 दालचीनी के टुकड़े। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। इनको थोड़ी देर भूनेंगे और फिर हम 4 से 5 गिलास पानी डाल देंगे। पहले थोड़ी देर इस मसाले को भून लेंगे। अब ये 2-1 मिनट हमें इसको भूनते हुए हो गए। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डाल के गोश्त को ताकि वो गल जाए, उबल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 7 मिनट का वेट लगाऊंगी ताकि उसमें वो बिल्कुल गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारा मटन जो है वो सॉफ्ट होता है, गल के तैयार होता है, इतनी देर में हमने पैन के अंदर 2 चम्मच जो गंदम का आटा होता है वो लिया। इसको भूनेंगे और जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा फिर इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। 2 चम्मच है तो 2 कप हम पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे। ठीक है, पहले इसको भून लेंगे फिर तब इसमें पानी डालेंगे। ये आटा हमारा भुन गया। अब इसके अंदर 2 कप पानी में डाल दूँगी। इसमें मैं मुसलसल चम्मच चलाऊँगी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना जाए। इसको मैं पकाती रहूँगी जब तक ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पर ये हमारे पास जो हमने तैयार किया था ये इतना थिक हो चुका है। ये हमारे पास रेडी है। दूसरी तरफ हमारे पास ये जो मटन था वो भी गल चुका है। उसको चेक कर लिया हमने। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस थोड़ा भी खड़ा हो। अब ये जितना ये मटेरियल है ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको पकाऊँगी। इसी में जो है ये शोरबा थिक हो जाएगा। अभी ये इस तरह है अभी, क्योंकि मटन इसमें अभी थोड़ी 20 से 25 मिनट पकेगा तो फिर ये और सॉफ्ट हो जाएगा। हम बिल्कुल इसको सॉफ्ट नहीं करते, हल्का हमने इसको थोड़ा सा इतना है कि ये ताकि इसमें पकने के बाद फिर, वरना तो वो बिल्कुल अगर ज़्यादा हम पहले ही गला देंगे तो वो इसमें बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन पूरा बोटी की शक्ल में रहेगा। अब हम इसको मीडियम आंच पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। एक तो वो जो गंदम का वो जो हमने मटीरियल इसमें डाला है वो पक के तैयार हो जाएगा, और दूसरा ये शोरबा भी थिक हो जाएगा। इसको पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हमने जो ये प्याज फ्राई करके निकाला था अलग से, ये इसमें डाल देंगे, और साथ ही हम जो धनिया है वो मोटा मोटा पिसा हुआ ये वो 1 चम्मच है, और साथ गरम मसाला ये भी डाल देंगे। अब डाल के इसको 10 से 15 मिनट और पकने देंगे। ये पक के तैयार हो गई है, मैंने इसको डोंगे में निकाल लिया। बस अब हम इसको धनिया और जिंजर से, अदरक से गार्निश कर देंगे। थोड़ी सी बस मिर्चें वो डाल देंगे। अभी हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। रोटी के साथ, नान के साथ आप इसको खाएं। ओके, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।